जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शोभित प्रयाग। गुरुकुलम ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे यूपी 80 पेट की ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो जीएस का पार्ट है, जो जनरल साइंस का पार्ट है, जो सामान्य विज्ञान का पार्ट है, उस पार्ट के फिजिक्स की। तो जी हाँ, आज इंट्रोडक्शन क्लास है और यहाँ पर हम लोग मात्रकों के विषय में चर्चा करते हुए सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो थम्स अप जरूर करें। जी हाँ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब तक पढ़ते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान। जी हाँ, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम चीजों को ध्यान से समझना है, यहां से नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जी हाँ, क्रांति बैच में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा की जाए कि ये भौतिक विज्ञान होता क्या है, किस चीजों का अध्ययन इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, या क्या पढ़ने के लिए भौतिक विज्ञान बनाया गया। तो सर्वप्रथम द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन के लिए, किसके लिए? द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनके अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञान, उनके अध्ययनों को भौतिक विज्ञान कहते हैं। बात समझिए, द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जब उनका अध्ययन कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल डटे रहना है, तोड़ेंगे नहीं तब तक, छोड़ेंगे नहीं, लगे रहना है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं एक एक चीज को ढंग से। यदि मेरी गारंटी है कि यहां से किसी भी पार्ट में प्रश्न जरूर आने वाले हैं, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे के एनटीपीसी का फॉर्म हो। जी हाँ, आइए देखते हैं कि सबसे पहले लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे सिर्फ वही चीजें बताई जाएंगी जो परीक्षा में आने की 1% संभावनाएं हैं, वही चीजों की बात यहाँ पर होगी, और मैं उतना ही यहाँ पे लिखता हूँ जितना आपके लिए बहुमूल्य है। तो एकदम वीडियो के स्किप नहीं करिए, जैसा लिखा है ऐसा इसलिए लिखता हूं ताकि आपको आसानी से लिख ले और आपको आसानी से याद हो जाए। तो बने रहिए। आइए देखते हैं लॉर्ड केल्विन क्या है। लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान यह मापन का विज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार? लॉर्ड केल्विन के अनुसार। लॉर्ड केल्विन साहब ने क्या कहा कि जो भौतिक विज्ञान है ये चीजों को मापने का विज्ञान है। जैसे आप अपनी हाइट को लंबाई में नापते हैं, और लंबाई का मात्रक होता है क्या? मीटर। तो सेम वही चीज की जो लॉर्ड केल्विन साहब ने बताया कि जो भौतिक विज्ञान है यह चीजों को नापने का या मापने का विज्ञान कहलाता है। तो जी हाँ, भौतिक विज्ञान की बात हम लोग कर रहे हैं, तो द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच जो अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। और अब बात करते हैं भौतिक राशियों की। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप एकदम निचोड़ के पढ़ना, ये मेरी गारंटी है कि यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने तो आपको एक एक चीजें समझ में आने वाली हैं। बस आपको बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखते रहना है। तो जी हाँ, भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखिए, एक संख्या द्वारा देखिए भौतिक राशियां जो हैं एक संख्या द्वारा व्यक्त की जाती हैं और प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई मार्कर है, ध्यान से समझिएगा। अब इस मार्कर की लंबाई नापेंगे तो जितनी भी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 जो है, मान लीजिए मार्कर की लंबाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो एक संख्या निकल के आई 6। क्या निकल के आई? संख्या 6। और प्रत्यक्ष रूप से देखिए इसका जो मापन है वो हो पा रहा है। तो इसको हम लोग नाप रहे हैं ना, किसमें नाप रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है। तो अर्थात जो भौतिक राशियां क्या हैं कि ये एक संख्या द्वारा होती हैं, चाहे 0.6 सेंटीमीटर ही हो, लेकिन कोई ना कोई संख्या होगी और प्रत्यक्ष रूप से इसको नापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आप हैं, आपकी हाइट कितनी है? मान लीजिए 2 मीटर, 1 मीटर है, 1 मीटर 75 है। तो अब 1.75 कोई ना कोई संख्या है और इसको प्रत्यक्ष रूप से नापा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बोल दिए 1.75, ऐसा नहीं है ना। उसको प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को नापा जा सकता है। तो इसको कहते हैं भौतिक राशियां, जिनकी संख्या हो और जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती
कहलाती हैं। बिल्कुल आप जैसे क्रम बाय क्रम बना हुआ है ऐसे लिख लेंगे तो मैं कहता हूं कि आजीवन आपको याद रहने वाला है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम निश्चिंत रहें, क्रैक करेंगे सारे एग्जामों को। आइए देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से और जिसकी संख्या व्यक्त की जा सके वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे मैंने आपको लंबाई का उदाहरण दिया ही, द्रव्यमान है, ताप है और भी तमाम तरीके के हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं मात्रक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यदि इंट्रोडक्शन क्लास है तो जो बेसिक टर्म है उनको समझना जरूरी है। एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, एक एक चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस चलेंगे। जीरो टू हीरो की क्लास होने वाली है, शून्य से शिखर तक चलने वाले हैं हम सब। तो जी आइए देखते हैं मात्रक क्या है। जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है वही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे किसमें नापते हैं तो लंबाई को मीटर में नापते हैं तो मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। इकाई, जिस इकाई में कोई भौतिक राशि मापी जाती है वही उसका मात्रक कहलाती है। तो ये बात हो गई मात्रक की। अब देखते हैं कि देखिए संख्यात्मक मान क्या होता है। जो भौतिक राशि का परिमाण होता है वही उसका संख्यात्मक मान होता है। आप दुकान पे गए तो आप बोलोगे भैया 6 किलो चीनी दे दीजिए, तो जब 6 केजी आपने शुगर लिया तो ये जो परिमाण है, ये परिमाण जो मात्रक के आगे लगा होता है वो क्या कहलाता है, परिमाण। तो ये जो परिमाण है ये इस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है। 6 केजी क्या है, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है और केजी यहाँ पर क्या है, केजी यहाँ पर मात्रक है। तो बात समझ में आई। यदि आप मान लीजिए शॉप पे आपने कहा 1 लीटर ऑयल दे दीजिए, तो एक जो है उसका जो एक वैल्यू है वो उसका संख्यात्मक मान है और लीटर उसका मात्रक है। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जरूर वीडियो को थम्स अप करते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना नहीं भूलना है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि लगातार हम लोग जीएस को एकदम निचोड़ के रख देने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बाद मूल मात्रक की। क्या है मूल मात्रक, जैसे देखिए मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक पहली बात तो 7 होते हैं जो स्वयं के होते हैं, इतनी बात पता है कि नहीं। जैसे देखिए लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, जो खुद पर निर्भर करता हो, किसी दूसरे वैल्यू पर निर्भर नहीं करता हो, वो या कह सकते हैं कि मूल राशियों का जो मात्रक होता है वह मूल मात्रक कहलाता है। मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, यह स्वतः निर्भर होता है, यह किसी दूसरे मात्रकों पर या राशियों पर निर्भर नहीं होता, मूल राशियों पर निर्भर होता है। मूल राशियों को जिसमें मापते हैं वह मूल मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान, अगर लंबाई है तो सीधा ना सीधा मीटर कह देंगे, द्रव्यमान है तो सीधा ना सीधा किलोग्राम जो भी है कह देंगे, और समय है तो कह देंगे ना 6 सेकंड बता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी अन्य मात्रक पर यह निर्भर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी जगह व्युत्पन्न मात्रक क्या है, देखिए ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक जो है वह सदैव मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं कि यदि मूल मात्रक नहीं होता तो व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता, ये हमेशा मूल मात्रकों से बनते हैं। जैसे ये देखिए यहां पर आपका आयतन है, तो आयतन किससे बना है, लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से। ये देखिए आवेग है, आवेग किससे बना है, बल से और समय अंतराल से। तो ये जो मूल व्युत्पन्न मात्रक हैं ये मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रकों से मिलकर बने। अभी एकदम डिटेल में चर्चा आगे हम लोग करेंगे कि कितने मूल मात्रक हैं, उनको कैसे नापा जाता है। अभी एक इंट्रो क्लास के बेस पे आप इसको देख लीजिए। अभी हम लोग बस इसकी क्लास के बाद हम लोग सबसे पहले शुरुआत मूल मात्रक से ही करने वाले हैं, जहां हम लोग लंबाई वगैरह का एकदम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि लंबाई के कितने तरीके के मान हो सकते हैं। ठीक है, तो तभी तक अभी देखते हैं हम लोग छोटी छोटी परिभाषाओं को समझ लें ताकि आने वाली क्लास में उनको दिक्कतें ना हो। तो जी हाँ, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो जैसे त्वरण है, वेग है, आवेश है। त्वरण क्या है, त्वरण भी देखिए दूसरे मात्रकों पर निर्भर करता है। ठीक है, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब त्वरण भी देखिए किसी ना किसी मात्रकों पर निर्भर कर रहा है, तो अर्थात मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहा है, तो मूल मात्रकों पर से मिलकर ही व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण होता है। जी हाँ, अब बात करते हैं कुछ मात्रकों के पद्धति की। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं FPS पद्धति, जिसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। अपने यहाँ यह नहीं चलती है। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड।
हम लोग इसमें बात भी करते हैं। और सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और सबसे महत्वपूर्ण एसआई अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम जो कि लागू है। इंटरनेशनल सिस्टम, यहां से एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम लागू कब हुआ था। तो 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय पद्धति घोषित किया गया था। कब? 1960 में। आजादी के कितने साल बाद? 13 साल बाद। 47, 3, 50 और 10, 60, 13 साल बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया संपूर्ण जगह पे। अब ये इंटरनेशनल पद्धति में होती 7 मूल इकाइयां होती हैं, 2 सहायक इकाइयां होती हैं और 20 व्युत्पन्न इकाइयां होती हैं। इंटरनेशनल पद्धति जो कि 1960 में लागू हुई, उसमें कितनी पद्धति होती, उसमें कितनी मूल इकाइयां होती हैं? 7 मूल इकाइयां, 2 सहायक इकाइयां और 20 व्युत्पन्न इकाइयां होती हैं। जी हाँ, यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना नहीं भूलना है, लगे रहना है, डटे रहना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। लगातार ग्रुप डी, एनटीपीसी और पेट की परीक्षाओं में जो जीएस से प्रश्न आने वाले हैं, उनके एकदम गर्दन पे तलवार रखनी है। तो जी हाँ, देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम 7 मूल इकाई, 2 सहायक इकाई और 20 व्युत्पन्न इकाइयां होती है। अब चर्चा करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मूल इकाई की बात करते हैं, मैंने कहा डीपली अध्ययन करेंगे, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। मूल इकाई क्या है? देखिए, मूल इकाई में सबसे पहली बात करते हैं लंबाई की। एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको देखिए। मीटर क्या है? आज तक आपको मुझे लगता है यह जानकारी थी या नहीं थी, परंतु अब हो जाएगी कि मीटर क्या है। आप मीटर मीटर बोलते तो रहते हो, लेकिन मीटर है क्या, इसको भी तो जानो। देखो, इरिडियम मिश्र धातु की क्षण पर, इरिडियम एक मिश्र धातु की क्षण होती है जिस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 चिन्ह बने होते हैं, और उन चिन्हों की बीच की दूरी ही मीटर कहलाती है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि मीटर क्या है। तो इरिडियम मिश्र धातु की क्षण पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो 2 चिन्ह बने होते हैं उसको मीटर कहते हैं। और यह क्षण कहां पाई जाती है? तो यह पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखी हुई है। कहां पर है यह क्षण? पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखी हुई है। कौन सी क्षण? इरिडियम मिश्र धातु की क्षण, जिस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 चिन्ह हैं, और उन चिन्हों की बीच की दूरी क्या कहलाती है? मीटर कहलाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप शेयर करते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपके समकक्ष आने वाली है, आपके सामने आने वाली है, और लगातार आपको जीएस से कोई भी समस्या नहीं होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ इतना निभाना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में मूल मात्रक के आगे की विषय की जानकारी को लेकर कि लंबाई का मात्रक क्या होता है और लंबाई किस तरीके से, कितने तरीके से मापी जा सकती है। तब तक के लिए जय हिंद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड के नियमों का पालन करते रहें। धन्यवाद।